अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वायरशार्क अपने विंडोज़ के कंप्यूटर पे कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग बेसिक टैब लेवल का एनालिसिस किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन बिंग के ऊपर सर्च किया वायरशार्क, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मेन वेबसाइट आ जाएगी wireshark.org। आप इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट फ्रंट पेज पे ही अवेलेबल है। इसको थोड़ा-सा अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं, किन-किन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, यूज़र गाइडलाइंस भी मौजूद हैं अगर आप में से कोई इसको पढ़ना चाहता है, बहुत अच्छी बात है। इनकी अपनी ऑफ़िशियल ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल हैं। सो काफ़ी रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आप डेफ़िनेटली इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें तो आपके सामने एज़ ऑफ़ टुडे जो लेटेस्ट रिलीज़ है इनकी, वो है 3.4.2। एक स्टेबल रिलीज़ है। आप अपने विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लें। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अगर 64 बिट है तो 64 बिट वर्जन डाउनलोड कीजिएगा, अगर 32 बिट है तो 32 बिट डाउनलोड कीजिएगा। अगर आपको चेक करना है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट का है और कौन सा है, तो आप इस करने के लिए अपनी फाइल मैनेजर पे क्लिक करें। दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप 64 बिट है या 32 बिट है। तो आप उस हिसाब से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब 64 बिट है, मेरा 64 बिट है, मैंने डाउनलोड कर लिया हुआ है, इसको जस्ट डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। आप डबल क्लिक करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस मांगेगा, आप उसको यस प्रेस कर दें। उसके बाद जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं हम उन्हीं के साथ सेट करके इसको इंस्टॉल कर रहे होंगे। हम कोई बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एक्स्ट्रा फीचर ऐड नहीं करेंगे। जो सॉफ्टवेयर साथ साथ इंस्टॉल करने की रिक्वेस्ट करेगा हम उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे। सो सिंपली नेक्स्ट 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 करके हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इट्स लिटिल टाइम टेकिंग प्रोसीजर, लेकिन आप इसको साथ साथ कीजिएगा तो आपके भी कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्विक एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और फिर हम लोग इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने नेटवर्क के टॉपिक की तरफ मूव कर रहे होंगे और उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग को टच करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद ये आपका कंप्यूटर को रिबूट करने की डिमांड करेगा। सो मैं रिबूट करने लगा हूँ, तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ओके जी, मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया और अब आप देख सकते हैं कि जी रीस्टार्टिंग के बाद आपके पास स्टार्ट मेन्यू में वायरशार्क की ऑप्शन आ रही होगी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस में। अब ये आपको दिखा रहा है कि आपने कौन से इंटरफेस के ऊपर लिसनिंग स्टार्ट करनी है, कौन सा ऐसा इंटरफेस है जिसके थ्रू आपका इंटरनेट की ट्रैफिक एक्चुअली गुजर रही है। सो मेरे केस में मेरी ट्रैफिक गुजर रही है ईथरनेट 0 के अडॉप्टर से। आपके केस में
नाम कुछ और हो सकता है, लेकिन इसकी एक निशानी ये है कि इसके नीचे आपका लोकल आईपी एड्रेस दिया हुआ होगा 192.168.12.135। मेरे केस में आईपी एड्रेस है, आप अपने केस में आईपी एड्रेस चेक करने के लिए cmd टाइप करें और वहां पे लिखें ip config, और यहाँ पे आपको ईथरनेट अडॉप्टर का नाम मेंशन होगा और उसका आईपी एड्रेस मेंशन होगा। अगर आप लोग वाईफाई से कनेक्टेड हैं तो वायरलेस अडॉप्टर का नाम मेंशन होगा और इसके साथ उसका आईपी एड्रेस मेंशन होगा। तो जो भी आपका मेंशन है उसको आप स्पेसिफिक को डबल क्लिक करें और रन कर लें। अब आपका वायरशार्क लिसनिंग मोड में है और आपके कंप्यूटर से ओरिजिनेट होने वाली तमाम ट्रैफिक को इंटरसेप्ट कर सकता है और एक्चुअली देख सकता है कि क्या ट्रैफिक आ रही है और क्या ट्रैफिक जा रही है। इसमें मुख्तलिफ तरह की ट्रैफिक्स आ रही हैं, जा रही हैं। उसमें आप रिक्वेस्ट भी हैं, उसमें DNS रिक्वेस्ट भी होंगी, उसमें NBNS रिक्वेस्ट भी हैं। तो ये बहुत डिफरेंट तरह के प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आप चाहें तो आप गूगल करके अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। लेकिन चंद मेन प्रोटोकॉल्स जिनको हम डिस्कस कर रहे होंगे वो TCP, UDP हैं, HTTP हैं। तो बहरहाल अभी हम लोग बहुत बेसिक्स पे रहेंगे और देखेंगे कि जो क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल की बात की थी और इनक्रिप्टेड की बात की थी उसमें एक्चुअली विजिबली क्या डिफरेंस है। सो मूविंग ऑन, मैं यहाँ पे अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ। तो मैं जैसे ही ब्राउज़र ओपन करूँगा आप देखेंगे कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रैफिक ट्रांसफ़र हुई है मेरे कंप्यूटर से। और ये अब आपको थोड़ा सा इंटरफेस का समझाता चलूँ पहले। इंटरफेस कुछ इस तरह का है कि एक तो ये टाइम फ्रेम है, टाइम को आप थोड़ी देर के लिए अगर इग्नोर करें तो आप देख सकते हैं इसके बाद आता है सोर्स और डेस्टिनेशन। सोर्स वो कंप्यूटर का आईपी होगा जो रिक्वेस्ट को इनिशिएट करेगा। इनिशिएट से मुराद ये कि सबसे पहले जो वो रिक्वेस्ट भेजेगा वो सोर्स होगा और जिसकी तरफ भेजेगा वो डेस्टिनेशन का एड्रेस होगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है उस प्रोटोकॉल का नाम, और फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट वो आप उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ये तमाम इंफॉर्मेशन जो बैक एंड फोर्थ सेंड हो रही है पैकेट्स की सूरत में वो शो हो रहे हैं। अब ये जो इंटरफेस है आपके सामने, इसको आप मुख्तलिफ तरह से फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। फिल्टर्स के लिए आप IP डॉट एड्रेस का भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है कि जी आप लेट्स से कि जी मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ही कंप्यूटर का फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ लाइक 192.168.12.135 मेरा लोकल IP है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वही IP एड्रेसेस वही मशीन्स शो हो रही हैं, कनेक्शन शो हो रहे हैं जो स्पेसिफिकली मेरे कंप्यूटर से ओरिजिनेट हो रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं गूगल को पिंग करता हूँ, गूगल DNS को पिंग करता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट्स जनरेट हो रही हैं और मैं यहाँ पे उन रिक्वेस्ट्स को देखना चाहता हूँ वायरशार्क के अंदर। तो मैं यहाँ फिल्टर लगा सकता हूँ क्योंकि मल्टीपल बहुत सारी रिक्वेस्ट्स जा रही हैं, तो मैं सारों को एट अ टाइम गिवन मोमेंट पे तो नहीं देख सकता, तो मुझे फ़िल्टर लगाना पड़ेगा और मैं फ़िल्टर लगा के देख सकता हूँ कि कौन कौन सी रिक्वेस्ट जा चुकी हुई हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो आप देखेंगे ये ICMP प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हुए मज़ीद रिक्वेस्ट जनरेट हो रही हैं और वायरशार्क उनको कैप्चर कर रहा है। जो सेंड होती है रिक्वेस्ट उसमें ABCD लिखी हुई है और जो उसके अगेंस्ट रिप्लाई आता है उसमें भी ABCD ही लिखी हुई आती है। सो आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट ओरिजिनेट करने वाला पहले मेरा कंप्यूटर था और डेस्टिनेशन जो गूगल DNS का IP एड्रेस मैंने अपने कंप्यूटर से पिंग किया वो है। प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल हुआ वो ICMP इस्तेमाल हुआ और इसके अलावा जो रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है उसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या आप नीचे भी देख सकते हैं। आइदर केस दे आर सेम। सो वो भी मौजूद है। बाकी इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहें। बहरहाल बताने का मकसद ये है कि बेसिक लेआउट आपके सामने है। मूविंग ऑन, अगर हम लोग क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे
तो क्लियर टेक्स्ट प्रोटोकॉल में सबसे कॉमन प्रोटोकॉल था वो HTTP का था। HTTP प्रोटोकॉल के अंदर लेट्स से कोई वेबसाइट है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरी अपनी वेबसाइट है hamzarabani.com। मैं एंटर करता हूँ hamzarabani.com, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म हुए। मैं यहाँ से इसको करंटली स्टॉप कर देता हूँ ताकि मज़ीद एक्शंस रिकॉर्ड ना हो और हम फॉर अ गिवन मोमेंट इस चीज़ को आसानी से नोटिस में लेके आ सकें क्या हुआ। ओके, सो ओके, इस जगह पे थोड़ा सा पहले से ही अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर से एक रिक्वेस्ट जनरेट हुई जो कि DNS रिक्वेस्ट थी, और उसने कहा कि जी मुझे hamzarabani.com वेबसाइट का IP एड्रेस निकाल के दे दिया जाए, जो कि जैसे ही रिटर्न होने के बाद उस पर्टिकुलर IP एड्रेस के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू कर दी गई। और वो IP एड्रेस है इस केस के अंदर 172.672.02167 जो इस रिजल्ट के अंदर आपके सामने शो हो रहा है DNS क्यूरी के अगेंस्ट। ओके, सो ये IP एड्रेस निकाल लिया और IP एड्रेस कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट करके निकाल लिया, और उसके बाद कंप्यूटर ने उस पर्टिकुलर IP एड्रेस के ऊपर रिक्वेस्ट सेंड की और उसकी अगेंस्ट रिस्पॉन्स आया। सो इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट को हम राइट क्लिक करके ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं फॉलो TCP स्ट्रीम, और मैंने फॉलो HTTP स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया। सो आप ये देख सकते हैं कि ये वो क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन है जिसकी मैं बात कर रहा था। इस क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन के अंदर ये HTTP की बेयर बोन प्लेन कम्युनिकेशन है जिसके अंदर हमें हर इंफॉर्मेशन क्लियरली शो हो रही है, क्लियरली नज़र आती है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नज़र आती है। यही इंफॉर्मेशन है जिसको एक्चुअली हमने इंक्रिप्शन के थ्रू प्रिवेंट किया है कि ये हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स या हमारे एयरपोर्ट्स पे बैठे हुए हैकर्स और इस तरह के मज़ीद लोग कोई भी इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सकें। इस इंफॉर्मेशन के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें शो हो रही हैं। रेड कलर के अंदर वो रिक्वेस्ट है जो मेरे कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट सेंड की सर्वर की तरफ, और ब्लू कलर में वो रिक्वेस्ट मौजूद है जो कि सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स रिटर्न हुआ। रिक्वेस्ट सेंड ये की गई कि जी / से मुराद बेस URL को एक्सेस करने की कोशिश की गई, और बताया गया है ये हेडर पोर्शन है, यहाँ पे बताया गया कि हम HTML टेक्स्ट और HTML की तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लैंग्वेज US एक्सेप्ट की जा रही है। जिस ब्राउज़र से एक्सेस किया जा रहा है वो विंडोज़ 10 64 बिट का रनिंग ब्राउज़र है, और उसके स्पेसिफिक वर्जन के अगेंस्ट आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये एक्चुअली एज ब्राउज़र है। इसको हम लोग यूज़र एजेंट्स कहते हैं, और इनको आप गूगल सर्च करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि स्पेसिफिकली ब्राउज़र क्या है। ये पूरा का पूरा ब्राउज़र की यूज़र एजेंट की इंफॉर्मेशन है। बहरहाल वेबसाइट के होस्ट का नाम बता दिया तो hamzarabani.com है, और आप ये पूरी कम्युनिकेशन देख सकते हैं। सर्वर ने हमें रिस्पॉन्ड किया कि भाईजान आप इस लोकेशन पे रीडायरेक्ट हो जाएं। सो बेसिकली अगर आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आप लिंक्डइन पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। सो ये HTTP पे चलने वाली कम्युनिकेशन है जो कि इंटरसेप्ट हो सकती है, और वो इसी मकसद के लिए अनएनक्रिप्टेड रखी गई है कि मैं ट्यूटोरियल में आप लोगों को इंक्लूड करवा सकूं। गूगल आजकल HTTP बेस्ड वेबसाइट्स को लिस्ट ही नहीं करता, उसकी कोशिश होती है कि सिर्फ और सिर्फ HTTPS रिलेटेड वेबसाइट्स ही अपने पास लिस्ट करे, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने अंदर एक रिस्क मेंटेन कर रही हैं। तो ये रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो गई और इस रिक्वेस्ट को हमने देख भी लिया प्लेन टेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें तो इस रिक्वेस्ट के फ़ौरन बाद लेट्स सी, अभी अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। जब रिक्वेस्ट जाना शुरू होती है लिंक्डइन के पास, तब आप देखेंगे कि बड़े एक डिफरेंट सी चीज़ हो रही है कि उस वक्त ये एप्लीकेशन डेटा का जो स्पेसिफिक सेक्शन है, आप इसमें देखें
कि तब इसके पास जो डेटा सेंड हो रहा है वो कुछ इस तरह का हो रहा है कि अगर हम TCP स्ट्रीम चेक कर लेते हैं, सी ओके। सो ये जो रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, आप ये देखें कि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं है। इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को आप एग्जैक्टली रीड नहीं कर सकते कि क्या एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है, क्या मकसद है, क्या चीज़ें हैं, नथिंग, यू कैन नॉट रीड इट। वाई? बिकॉज दिस इज इनक्रिप्टेड। ये वो इंक्रिप्शन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम से इनक्रिप्ट की गई इंफॉर्मेशन है, ताकि आम बंदा या एयरपोर्ट पे बैठा हुआ हैकर या आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या XYZ बंदा मेरे और माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर के दरमियान में होने वाली कम्युनिकेशन को कोई बंदा ना देख सके। सो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल सर्वर ही अपने पास डिक्रिप्ट कर सकता है। हम लोग डिक्रिप्ट नहीं, हमारे नेटवर्क पे मौजूद कोई बंदा डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया होगा। आप ज़रूर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कीजिएगा और देखिएगा कि आपके कंप्यूटर से कौन कौन से IP एड्रेसेस पे कनेक्शन इनिशिएट हो रहे हैं, आया कि वो IP एड्रेसेस लेजिटिमेट हैं या नहीं लेजिटिमेट। आपको एक और हिंट देता चलूँ कि वायरशार्क एक बहुत की पॉइंट टूल है जो मालवेयर एनालिसिस के अंदर भी इस्तेमाल होता है। सो आप ज़रूर इस टूल के बारे में देखें, सर्च करें। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद डिटेल लेक्चर्स हम लोगों के मज़ीद वायरशार्क से रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर नेटवर्क सेक्शंस को डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप आपको मज़ा आया होगा इंस्टॉलेशन का भी और इसके साथ थोड़ा सा खेलने का भी। तो लेट्स सी यू इंशाल्लाह इन नेटवर्क सेक्शन, और वहाँ पे हम लोग नेटवर्क से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स और उनसे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।